सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार की जाने करतार ही ना जाने संसार। सांस सांस में हरि भजे व्यर्था सांस मत खोए। ना जाने इस सांस का आबन होए न होए। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन रहे हिले न जीवा ओठ। एक भजन है कि हमें भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, नाम जपने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो एक भजन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। पहले भजन सुनाएंगे, बाद में संक्षेप में उसका अर्थ भी बता देंगे। तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अंदर जाती ऊपर आती सांस सांस चली जात। अंदर जाती ऊपर आती सांस सांस चली जात। संसारी नर समझत नाही, संसारी नर समझत नाही व्यर्थ ही जन्म गमात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला ओहम मंत्र जपत नित्य प्राणी बिन जीभा बिन दांत। ओहम मंत्र जपत नित्य प्राणी बिन जीभा बिन दांत। अष्ट पहर सोबत और जागत। अष्ट पहर सोबत और जागत कभू न पलक रुकात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला वो हम हंसा सो हम हंसा बार बार उलटात। ओ हम हंसा सो हम हंसा बार बार उलटात। सतगुरु पूरा भेद बतावें, सतगुरु पूरा भेद बतावें निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद परम पद पावे फिर जन्म नहीं आत। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। संक्षेप में थोड़ा इसका अर्थ भी बता देते हैं। एक माला हम हाथ से जपते हैं, एक माला जिह्वा से जपते हैं। तो ये दोनों तरह की जो माला है इसको कुछ ही समय तक फेर सकते हैं, क्योंकि हाथ से माला फेरेंगे तो आधा घंटा एक घंटे के बाद हाथ थक जाता है। जिह्वा से अगर हम माला फेरते हैं, नाम जपते हैं परमात्मा का, तो मुंह थक जाता है, आलस्य होने लगता है। लेकिन एक माला ऐसी है
जो ना थकती है, न रुकती है और ना ही कभी घिसती है। ये माला परमात्मा ने दी है। जब से ये मनुष्य पैदा हुआ है तब से परमात्मा ने एक सांसा रूपी माला दी है, और जब तक रहेगा तब तक ये सांसा रूपी माला साथ रहती है, चलती रहती है। ये तभी छूटती है जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है। इसलिए शुरू शुरू में बाहर वाली जो माला होती है, मूंगों वाली, तो उससे नाम जपा करे। थोड़े बहुत दिन जिह्वा से नाम जपे। कोई भी नाम भगवान का, परमात्मा का, एक नाम, 2-2.5 अक्षर का नाम, ओम राम शिव, कोई भी एक नाम का जाप करे। और इसके बाद फिर श्वास से नाम जपा करे। तो सांस से नाम जो जपता है और जो अभ्यास कर लेता है, फिर वह सोते, जागते, उठते, बैठते, बोलते, हंसते, देखते, सुनते, हर वक्त वो नाम जपता है, परमात्मा का भजन ही करता रहता है। क्योंकि मनुष्य भले सो जाए लेकिन उसकी सांस नहीं रुकती। इसलिए जो व्यक्ति या जो भी भगत, साधक, योगी जो सांस की माला से भगवान का नाम जपता है, उसका भजन कभी नहीं रुकता है। तो वही कह रहे हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो निरंजन परमात्मा के नाम की जो माला है, वो घट में अर्थात सांसा में दिन रात चलती रहती है। लेकिन संसारी नर समझत नाही, व्यर्थ ही जन्म गमात। ये संसारी लोग हैं, इनको समझाओ और बताओ, लेकिन ये नहीं समझ पाते और व्यर्थ ही जीवन नष्ट कर देते हैं। ओहम मंत्र जपत नित प्राणी, बिन जिह्वा और बिन दांत। अब ओम या सोम, सोहम या ओहम, कोई भी नाम एक जपते हैं या राम ही जपते हैं, तो ये सांस में चलता रहता है। नित्य प्राणी रोज जपता, हमेशा जपता रहता है, बिन जिह्वा और बिन दांत। इसमें न जीभ हिलती है और न दांत ही चलते दिखाई देते, न ओंठ ही चलते दिखाई देते, न ही कंठ ही हिलता दिखाई देता है। कोई नहीं जान पाता है कि ये भजन कर रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि इतना सूक्ष्म और बारीक और गुप्त है, जिसके विषय में केवल वही जान सकता है या फिर भगवान जानते हैं, तीसरा नहीं जानता है। अगले कहते हैं कि ओहम हंसा सोहम हंसा, बार बार उल्टात, और सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। तो सांस अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम, अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम। राम जपते हैं तो अंदर रा और बाहर सांस आई तो माँ, रा माँ, रा माँ, ऐसे चलता रहेगा। और सोहम जपते हैं तो सो और हम, सो हम, सांस अंदर गई तो सो और बाहर सांस गई तो हम। तो सोहम या ओहम, कोई भी एक नाम जपते हैं तो इस तरह से सांस में चलता रहता है। पहले सांस को देखना पड़ता है, लेकिन जब सांस में ये नाम ढल जाता है तो मन खड़ा खड़ा देखता रहता है कि सांस कह क्या रही है। तो सांस में केवल परमात्मा के नाम की ध्वनि उठती रहती है और मन खड़ा होकर के केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। और कुछ ही समय में इस तरह से भजन चिंतन करने वाला ध्यानस्थ हो जाता है और समाधिस्थ हो जाता है, और चित्त और मन की सारी वृत्तियों को शांत करके उस परम चेतन की अनुभूति कर लेता है। अगले कहते हैं, सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। लेकिन इसका भेद है गहराई से, विस्तार से, वो गुरु ही बता सकते हैं। और ऐसा करने से जो मन हमारा चंचल है, अस्थिर है, वो स्थिर रूप से ठहर जाता है। अगले कहते हैं कि जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, फिर जन्म नहीं आत। तो जो भी योगी, भगत या साधक भगवान का भजन इस तरह से करता है, सुबह में उठ करके, ब्रह्म वेला में उठ करके, तो ब्रह्मानंद, वो ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद को प्राप्त होता है।
और परम पद को प्राप्त हो जाता है और दोबारा से इस संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आता है। तो भजन करने की सबसे उत्तम विधि यही है। तो पहले बैखरी, पहले बोल बोल के नाम जपे, माला से जपे, फिर दूसरे जिह्वा, फिर दूसरे स्तर पर फिर कंठ से नाम जपे, फिर तीसरे स्तर पर ये सांस का ही भजन पकड़ ले, और सांस का भजन जब पकड़ लेता है, इसमें अभ्यस्त हो जाता है, तो वह थोड़े ही समय में मस्ती को, आनंद और सुख को प्राप्त कर लेता है। बंद कर दो।